कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। भीड़ के मद्देनजर रूट डायवर्जन भी कई जगहों पर देखने को मिलेगा। अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन की टीमें, कांवड़ क्षेत्र में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई। तो कल सावन का पहला सोमवार भी है और कल से ही कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। अलग अलग जिलों में जहां से कांवड़िए निकलेंगे वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई जगहों पर आरएएफ की तैनाती भी की गई है और कई जगहों पर एकता की मिसाल भी देखने को मिली। और शिव भक्त अभी से ही धर्मनगरी में जुटने लगे हैं। कांवड़ियों की सेवा करने के लिए भी कई जगहों पर लोगों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। तो कल से कांवड़ मेले की शुरुआत हो रही है। हजारों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचेंगे और वहां से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना होंगे। और महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से। महावीर, सबसे ज्यादा शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं कांवड़ लेकर और वहां से जल लेकर अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना होते हैं। ऐसे में हरिद्वार प्रशासन की तरफ से कितनी तैयारियां इस बार की गई हैं ताकि कांवड़ियों को भी कोई परेशानी ना हो, स्थानीय लोगों को भी कोई परेशानी ना हो? ट्रैफिक को लेकर भी किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? तो लगातार देखिए शिव भक्त अभी से ही धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में भक्त हरिद्वार पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। कई जगहों पर आरएएफ की तैनाती भी की गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है। कल पहले सोमवार से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। सावन का पहला सोमवार कल पड़ रहा है और कल से ही कांवड़ मेले की, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो भीड़ के मद्देनजर कई जगहों पर रोड डायवर्जन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई रास्ते कांवड़ियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए अरविंद के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। हरिद्वार की गंगा आरती की ये तस्वीरें, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में देखिए भक्त गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। कल से कांवड़ मेले की शुरुआत होगी। उससे पहले शाम की गंगा आरती, जो कि बेहद विहंगम होती है। दूर दराज से लोग पहुंचते हैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए। और हरिद्वार की गंगा आरती भी अपने आप में बेहद अलौकिक होती है। यहाँ का नजारा जिस वक्त आरती होती है बिल्कुल अलग होता है। चलिए महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से। महावीर, कितनी तैयारियां फिलहाल प्रशासन की तरफ से, चूंकि कल पहला सोमवार भी, ऐसे में गंगा घाटों पर भी हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिलेगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, सावन का महीना कल शुरू हो जाएगा। विधिवत रूप से जो कांवड़ मेला है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। और जिस तरह से दावा ये किया जा रहा था कि प्रशासन का इस बार पिछले जो कांवड़ मेले थे उससे कहीं अधिक भीड़ यहाँ पर आने वाली है। और जिस तरह से हमने देखा कि आज जो पहले दिन से अभी यहाँ पर जो कांवड़िए थे वो बड़ी संख्या में हमें देखने को मिले, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सावन के साथ यहाँ जो सोमवार है, सोमवार के साथ सावन की शुरुआत हो रही है और सावन की शुरुआत कांवड़ मेले की शुरुआत हो रही है। तो सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि माना यह जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को सोमवार का दिन अति प्रिय होता है। और सोमवार के दिन अगर सावन की शुरुआत हो रही है तो इसको बहुत ही अमूल्य माना जाता है। और शायद यही वजह है कि कल बहुत बड़ी संख्या में शिवालयों पर जो लोग हैं, शिव भक्त हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी रहने वाली है। गंगा स्नान के लिए लोग यहाँ पहुंचेंगे और जो शिव भक्त हैं, कांवड़िए जो दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं, वो भी यहाँ पर
जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर निकलेंगे। तो कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी तरह से, एक तरह से दावे जरूर है प्रशासन के कि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन किस तरह की तैयारियां ये होती हैं और कितना सफल होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल दावे पूरे हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई दिनों से लगातार जो प्रशासनिक अमला है वो अपनी तैयारियों में यहाँ जुटा हुआ है। तो यहाँ पर कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, धार्मिक लिहाज से भी और प्रशासनिक तैयारियों के लिहाज से भी। जी, प्रशासन की तरफ से भी कितनी तैयारियां की गई हैं अगर देखा जाए अरविंद, क्योंकि लगातार जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचेंगे, हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहेंगे, कांवड़िए रहेंगे, ऐसे में गंगा घाटों पर भी काफी ज्यादा भीड़ देखी जाएगी। गंगा घाटों के लिए भी क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए अगर प्रशासनिक तैयारियों की यहाँ पर बात की जाए तो क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पर प्रशासन कांवड़ मेले की तैयारी कर रहा है और यहाँ पूरे मेले क्षेत्र को सुपर जोन और सेक्टर में यहाँ पर बांटा गया है और यही एक वजह है क्योंकि गंभीरता बहुत ज्यादा है इस कांवड़ मेले को लेकर और शायद यही वजह है कि इनको सेक्टर और जोन में बांटने के साथ साथ 5,500 से अधिक जो पुलिस के जवान हैं वो इसकी सुरक्षा को यहाँ पर संभालेंगे और इसके साथ साथ RAF, PSC और तमाम वो फोर्स रहेगी जो इसकी सुरक्षा को संभालेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि जो कांवड़ मेले का सबसे चैलेंजिंग चरण होता है, वो होता है डाक कांवड़। तो डाक कांवड़ के दौरान किस तरह की स्थिति रहेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो हरिद्वार प्रशासन है उसने जरूर यहाँ पर एक डाइवर्जन प्लान बनाया है, क्योंकि डाइवर्जन प्लान के साथ साथ जो पार्किंग है, पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर पूरी की गई है। तकरीबन 6 करोड़ जो शिव भक्त हैं उनके आने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो डाइवर्जन प्लान है, साथ ही साथ जो पार्किंग है, उनको भी यहाँ पर एक तरह से चौकस कर दिया गया है। साथ ही साथ हरिद्वार प्रशासन ने एक QR कोड जारी किया है, जिस QR कोड के माध्यम से यहाँ आने वाले लोगों को जो जानकारी है पार्किंग की और डाइवर्जन की, ठीक है महावीर, तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो कल से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। शासन प्रशासन हर हालात पर नजर बनाए है और इस बार भक्त की संख्या रिकॉर्ड बना सकती है। हरिद्वार में कांवड़ का रंग चढ़ने लगा है, बाजारों में रौनक है, भक्तों के आने का सिलसिला भी जारी है और धर्म नगरी में बाबा के भक्त जुटने लगे हैं। माहौल बाबा भोले के रंग में रंग गया है। पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता व्यवस्था की है। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। वहीं हरिद्वार में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने वाली तस्वीर भी सामने आई। यहां मुस्लिम भक्त बड़े प्रेम से कांवड़ बना रहे हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं। हरिद्वार में हमारे संवाददाता ने कांवड़ियों से बात की और उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। क्या कुछ उनका कहना था, सुनाते हैं। भोलेनाथ की आराधना का सबसे अनूठा संगम हम कांवड़ मेले को मानते हैं और कांवड़ मेले में जिस तरह से शिव भक्त आते हैं वो अपने आप में एक देखने वाली बात है। इस कांवड़ मेले में शिव भक्त किस तरह का भोजन करते हैं और कैसे ही उनकी कह सकते हैं मनोदशा होती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज स्टेट आज यही पड़ताल करने निकला है। बोले आप लोगों से हम जानेंगे, आप कहाँ से आए हैं? बोले मेरठ से आए। मेरठ से आए हो। जिस तरह से आप बीच बीच में रुकते हो, कहाँ कैसे रुकने का दौर होता है? बोले मतलब जहाँ हमारे बोलों को कुछ दिक्कत परेशानी सी फील होती है या कुछ चीज की आवश्यकता होती है वहाँ रुकते हैं, वरना भाई हम रेगुलर कंटिन्यू चलते हैं अपना। अगर बात करें तो क्योंकि रुकते हो, क्योंकि कई दिनों का सफर है, खाने का कैसे करते हैं? खाने का सर होटल से लेते हैं। होटल से लेते हैं? हाँ जी। तो किस तरह का खाना आपका होता है? खाना तो महंगा ही होता है यहाँ का, तो आप लोगों को आपका किस तरह से, आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं यात्रा के दौरान? सिंपल खाना पसंद करते हैं, रोटी सब्जी दाल वगैरह। तो क्या जिस तरह से अब चाहिए को लेकर वो चल रही है कि नाम लिखना चाहिए, वो चाहिए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नाम लिखना ढाबे के आगे नाम लिखा होना चाहिए किसका ढाबा है? ना। तो आपका कैसा रहता है खाने के लिए कि वो 3 टाइम का भोजन करते हैं कि कैसे, किस तरह से? जब भूख लगती है खा लेते ना, तो नहीं, मतलब चलते रहते हैं। तो उससे पहले आप लोग देखते हैं कि भाई हम खाना खाएंगे, कहाँ पे खाना है? बोले वो तो अपने हिसाब से तय करना पड़ता है। अब रुड़की में अंदर वाले रास्ते पे को भेज रहे थे,
वहाँ खाने को बिल्कुल सुविधा नहीं मिलती, मतलब बहुत महंगा खाना मिलता है। एक तो फिर हमारे हम अंदर क्या हाईवे के रास्ते क्या है हमारे, तो इसमें हमारी मतलब प्रशासन भी जो थोड़ा बहुत अभी टाइट कर रही थी, रोक रही थी हमें। हम जबरदस्ती आए पर बोले ना दवाई गोली की सुविधा ना कुछ, हाँ ना कुछ नहीं वहाँ से। जैसे आपने सुना है कि चैनलों पे भी बहुत चला है कि जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनके बाहर पे नाम लिखना चाहिए। सुना है, क्या सुना है आपने? बोले ये सुना है कि आजकल जो मुस्लिम लोग हैं वो भी वैष्णो ढाबा नाम रख रहे हैं, भगवान के ऊपर नाम रख रहे हैं। तो मैं उसलिए कहना चाहूंगा कि भोले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी चीज मत करें, क्योंकि हमारे भोले जो है वो नाम पढ़ के वहाँ पे भोजन करने जाते हैं और वहाँ पे आप कुछ चीजें वैसे मतलब हमारे जल खंडित होता है। ऐसे बहुत सारी न्यूज आई है जहाँ हमारे जल खंडित हो जाते हैं। तो मैं सबसे भोलों से निवेदन करूंगा कि जो भी नाम हो उसी से दे और स्वच्छ से दे, ताकि हमारा जल खंडित ना हो। बोल शंकर भगवान की। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, नाम नहीं लिखना चाहिए। जो राजनीति कर रहे हैं लोग, राजनीति करनी चाहिए लोगों को। नहीं जान। हाँ, तो क्या कहेंगे आप उनके? देखो, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम इतनी मेहनत से आते हैं, दूर भी अपने घर वालों की फैमिली को छोड़ के आते हैं, और हमें ये इतना गंदा खाना मिलेगा तो हम कैसे खाएंगे उसे। इसलिए हमें ऐसा खाना दो, सिंपल हो मगर बढ़िया हो। लेकिन बोले जिस तरह से खाने की बात हो रही है, जो कावड़ बनाते हैं, आपने कावड़ भी लेके आ रहे हैं। कावड़ बनाने वाले बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं और बोले हमने अपनी कामड़ खुद बांध दी थी। हाँ बोले बहुत सारी कावड़, बहुत सारे बोले बांधते हैं, जैसे वहाँ पे वो जो है ना वो गलत चीज है। वो जो तो बोलो ही कावड़ खंडित हो जाए, 3 बार वो बार लेके ले जा। अरे हमने क्या ही बोलो, कामड़ बचाई है ऐसे ही निकलने से। उनके हमने खुद ने बांधी है उनकी कामड़। हम देखो अपनी कामड़ खुद बांध के लगाए, सारी की सारी। तो क्या लग रहा है कि जैसे अगर वो बोर्ड लगा देंगे तो उससे खाना शुद्ध हो जाएगा? हाँ बोले बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आदमी जब चलता है वो सबसे पहले दुकान का नाम पढ़ता है, उसके आदमी को जानता है। अगर बोले ने जल जुड़ा के अपना मतलब उसने नाम अपना उससे हिंदू के उससे रख रखा है, खाने में कुछ और दे रहा है, तो भाई वो हमारा हिंदू धर्म का अपमान होगा। तो इसलिए सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो नाम है उसी से सबको जज करे। आप क्या कहना चाहेंगे इसको? नहीं बोले हम तो जैसे खाना खाते हैं सिंपल खाना में मिलना चाहिए, और जो बोले हमारे जाने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ बोले जो रुकावट करते हैं, हरिद्वार में भी कुछ बोले ऐसे हैं जो अपने लिए अपना काम करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं वो, लेकिन उन्हें देखते कावड़ किस तरीके से बंध रही है। बोले को बहुत गंदी रस्सियाँ है जो बोले 10 किलोमीटर तक ये बोला नहीं चलता, ऐसे रस्सी से बांधे उनकी कावड़। तो आपने अभी यहाँ पे भोजन किया, खाना कुछ चाय वाय पी, तो कैसा था? सही था वहाँ का खाना। तो क्या लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए? हाँ ऐसी होना चाहिए, बढ़िया बोले ऐसी खाना होना चाहिए, खाना बढ़िया था। हाँ जी। तो क्या नाम बताया उन्होंने? आपने नाम देख के रुके या फिर ऐसे ही रुक गए? हाँ जी, बोले ऐसे ही रुक गए थे, बस भूख लग रही थी, साफ सफाई देख के रुक गए थे। बोले की तो आप यही चाहते हैं कि भाई साफ सफाई हो? बस बोले साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और हमारे जल को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। तो ये यात्रा कितने दिनों में पूरी होगी आपकी? बोले यात्रा तो 11 डेज की है, लेकिन बाकी बोले की इच्छा है 2 तारीख से पहले करने के हम कवर करेंगे। और हरिद्वार से कांवड़ को लेकर बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रही हैं। धर्मनगरी में मुस्लिम भाई कांवड़ तैयार कर रहे हैं। भक्तों ने मजहब की दूरी को मिटा दिया है और मिलकर त्योहार को लेकर उत्साहित हैं। एक काम कोई नहीं होता, सब मिलजुल के ही काम होता है, मिलजुल के ही होता है। यहाँ जो बाहर शहर में भी काम करती है लेबर यहाँ का, वो भी मिलजुल के ही होता है। मिलजुल के काम भाईचारे की तरह करता है सब, जैसे कर अब चल रहा है यहाँ पे भाईचारा। बक्सर में कांवड़ मेले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक विमल आचार्य ने बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं आचार्य ने बताया कि कांवड़ यात्रा के वाहनों को लक्सर के करीब 25 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरना होगा, लिहाजा लगभग 24 से ज्यादा अस्थायी चौकी बनाई गई हैं। इसके अलावा बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हम सभी जानते हैं कांवड़ मेला शुरू हो रही है, आज से ही शुरू हो रही है। तो इसमें हमारा जो है ये डाइवर्जन वाला एरिया है लक्सर का, जो है जब हाईवे से ट्रैफिक डाइवर्जन होता है उस समय हरिद्वार जाने के लिए जो है सारी ट्रैफिक जो है डाइवर्ट हो जाती है नंगला इमरती से।
तो उसके बाद का पूरा क्षेत्र हमारा होता है, जिसमें हमें सही ढंग से ट्रैफिक को पास कराना हो, बिल्कुल कोई दिक्कत न हो, जाम की स्थिति न बने, कोई भी क्लैश न हो। साथ में एक बादरपुर रेलवे फाटक है, वहां भी थोड़ा कांवड़ की जो गाड़ियों की हाइट है उससे भी वो होता है थोड़ा, तो उसको भी थोड़ा नोटिस में लेना पड़ता है। उत्तराखंड में मूसला